जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में। अब असल मुल्क को बचाने की जरूरत है। जो 1947 में कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को खुफिया रख के जदोजहद रखी, वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया 2037 के अंदर, यानी जब पाकिस्तान 100 साल का होगा, 2047 में पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है, Do you even understand what kind of a comparison you're trying to make? पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ये कई गुना कम होगी। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा। हालांकि वो तो वो चीजें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीजें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसमें जो बदकिस्मती की बात है कि जो रूटीन का प्रोसेस होना चाहिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसको इतनी बड़ी हवा बना दिया गया है। मेरा बंदा तेरा बंदा के चक्कर में पूरा मुल्क एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आया हुआ है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। अगर मेरी तरह जली कटी भुनी उल्टी सीधी उल जलूल ऑल फॉल, क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा? इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की गाड़ियों पे सफर करते हैं, हकीकत में जो है वो बड़ा एक हम्बल किस्म का सिस्टम है। हम मतलब हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर भी ढक्कन नहीं। खातून फरमा रही है कि यहाँ आज जो मोहब्बत मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकती। खातून जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सके, वरना मोहब्बत अगर ज्यादा हो गई तो फिर एफआईआर भी नहीं कटती है। यहाँ इमरान खान साहब की एफआईआर नहीं कट रही है, साबिक वजीर आजम है, और फिर बड़े मामलात हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मोदी ने कश्मीर से 370 और 35 से क्या हटा दिया आज तक, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 सालों तक यही चर्चा पाकिस्तान हर अल्टरनेट डे पर करता रहेगा कि कैसे एक एक्सट्रीमिस्ट, एक क्या बोलते हैं वो, पता नहीं उर्दू में कौन सा शब्द है, कि भाई एक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, भारत का वजीर आजम बन गया और उसने 370 और 35 से हटा दी। हमारा प्रधानमंत्री तो कह रहा था कि अगर मोदी आ जाए तो यहाँ पर कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोदी ही है जो ये डिसीजन ले सकते हैं। मोदी ने बिना पूछे यहाँ पर 370 और 35 से हटा दी, लटक गया उनका प्रधानमंत्री, मतलब इमरान खान की बात हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रुपये के सामने डॉलर उतना स्ट्रांग हो जाएगा, यूएस डॉलर, कि $1 के सामने पाकिस्तान का 1000, 1100 या फिर 1200 रुपये भी हो सकते हैं। अगर हाल ही में अगर आप देखो तो 250 से 300 रुपये शायद $1 के सामने पाकिस्तानी रुपया है। मतलब ये तो इन्फ्लेशन है ही है, लेकिन इससे भी 4 गुना प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, या फिर कहे कि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की, बहुत मजा आने वाला है देखने में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है, इसलिए अब इजराइल जम्मू कश्मीर में भी भारत की हेल्प करने के लिए सामने आ रहा है। रिसेंटली इजराइल ने जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेंटर्स खोले हैं एग्रीकल्चर के लिए, और साथ में इजराइल की एम्बेसी के ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल से बातचीत की है, और साथ में जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दौरे के बाद उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए वे इजराइल अब भारत की पूरी मदद करेगा एग्रीकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर का। लेकिन दोस्तों, इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा फंडेड टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर तोयबा ने भारत को वार्निंग दी है और साथ में इजराइल को भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के जितने भी एसेट्स हैं कश्मीर में, वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और जो भी लोकल पीपल जो कश्मीर का है, अगर कोई भी लैंड अलॉट करता है इजराइल को तो वे उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। मैं अब नाम लिए बगैर, आई वॉज
जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में, और वो कह रहे थे कि देखें ये मोदी का शॉट है जिसमें वो कह रहा है कि तोशा खाना जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूं, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। और ये मेरे लिए इस हद तक हैरानकुन बात है कि इमरान खान के साथ आपका 100 सियासी इख्तलाफ होगा, वो अपनी जगह पर है, हो सकता है इख्तलाफ हो सकता है, मैंने भी इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद आपको नरेंद्र मोदी इमरान खान से भला आदमी नजर आता है। वो आदमी हुज कॉल्ड द बुचर ऑफ गुजरात एट द इंटरनेशनल लेवल। वो जब वजीर आला था गुजरात का, वहां पर सैकड़ों मुसलमानों को, मासूमों को कत्ल किया गया, सैकड़ों मुसलमान खवातीन की जो है असमत दरी कहेगी, इज्जत लूटी गई, वायलेंट रेप्स हुए गुजरात में। वो आदमी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आदमी जिसने माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई भी माइनॉरिटी महफूज नहीं थी हिंदुस्तान में। वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया, वो आदमी जिसके दौरे हुकूमत में कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर जो मुजालिम ढाए जा रहे थे, दे रीच टू अ नेक्स्ट लेवल। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है, Do you even understand what kind of a comparison you're trying to make? आप करें इख्तिलाफ इमरान खान से, उसकी सियासत को गलत कहें, उसके नजरिए को गलत कहें, उसके हिकमत अमली को गलत, लेकिन ये तो ना कहें कि मोदी भला मालूम होता है इमरान खान के मुकाबले में इसलिए कि उसने तोशा खाना के जरिए 100 करोड़ की चैरिटी की है। इमरान खान की अरबों रुपए की चैरिटी आपको नजर नहीं आती? या तो आप मदर टेरेसा के मुकाबले में ये बात कर देते तो चलो फिर भी कोई आर्गुमेंट समझ आता था। आपने इंटरनेशनल लेवल से किसी फिलैंथ्रोपिस्ट की मिसाल देकर इमरान खान को उसके मुकाबले में अगर छोटा दिखाना था तो मिसाल ही कोई ढंग की देते। नरेंद्र मोदी, आई मीन रियली नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान में जितने भी तोहफे तोहफे आते हैं, बाहर से जितने भी आते हैं, पता नहीं चलता, ये अपने आप पर ही लगा देते हैं, आवाम पर कुछ नहीं लगता। इनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए जिनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है और जो तोहफे तोहफे उनको मिलते हैं वो वापस आवाम पर लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिजर्व है वो 8 बिलियन तक है और इंडिया के पास जो रिजर्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबराह है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाजा लगाए कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है क्योंकि दूसरी बार, दूसरी बार, तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ। मुझे ज्यादातर ये पॉलिटिक्स के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस, मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, हमने आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना तो 3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? 8 बिलियन, ये तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? भीख मांगोगे फिर? अब ये कल ये जो हमारा वजीर खजाना है इसहाक, उसने फिर पता नहीं क्या ट्वीट किया कि मैंने फॉर एग्जाम्पल बाहर मुल्क से फिर कर्जा लेके वो 2 चीज़ों को बेचना है या गिरवी रखना है। अब ये हमारा हाल है। इंडिया में गुर्बत की लकीर से भी काफ़ी लोग नीचे हैं, मगर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। उनका IT सिस्टम या उनके ऑनलाइन जो हुकूमत ने सहूलतें दी हैं ज़िम्मेदारों को या अपने स्टूडेंट्स को, बिजली फ्री है उनके किसानों को बहुत सारी फैसिलिटेट किया गया है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। उसके अलावा आप देख लें चाइना हमारे बाद 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, अब हमारे से 100 साल आगे फिर रहे हैं। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, हालांकि वो चीज़ें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं।
अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सहूलतें दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? वो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया। पूरी दुनिया से महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं, दुनिया कूड़े से बिजली बना रही है, पानी से बिजली बना रही है, हमारे पास कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। हम लोगों को ठेके दे रहे हैं दूसरी मुल्कों को कि हमारा कूड़ा उठा के ले जाए। हमारे गंद में इतनी एनर्जी पड़ी हुई है जितना हमें पता ही नहीं है। अगर कोई उसका सेटअप बना होता, कोई इनको बिजली बनाने वाला, कोई फॉर एग्जांपल कोई कारखाने वगैरह, या जिस तरह इन्होंने अपने कोयले के बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कारखाने लगवाए हुए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, वो इनको कमाइयाँ ना करनी होती है, आवाम का खून हड्डियों से गुद्दा ना निचोड़ा होता, तो आज ये लोग रोटी की भोगदौड़ में ना फिर रहे होते। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। सवाल अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में हमने जो भी वज़ीर आज़म आता है, जो भी लीडर आता है, ये सुनने को मिलता है इसकी बाहर जायदादें हैं, यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए इसके साथ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आपने कभी इंडिया के बारे में ये सुना है, मोदी के बारे में सुना है कि उसने बाहर अपनी कंट्री से पैसा निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट की हो, या अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई बाहर साजिश रची हो? ऐसा कोई केस सामने आया है? मिस, ये जो ना आप किसी भी कंट्री की मिसाल दे सकते हैं कि कोई भी जमहूरी अगर कंट्री है तो उसमें पब्लिक को जो ना हक हासिल होता है। उनका प्राइम मिनिस्टर भी जो ना वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे तो आपको किसी महकमे के साथ काम पड़ जाए तो वो महकमा उठा के आप घर ले जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मोदी जी जो है वो रेलवे पे जो वर्कर्स होते हैं उनके गंदे पाँव खुद धुलवा रहे थे। तो देखे ना, वो तो वो एक फेम लेने के लिए या आवाम में वो स्टंट बनाने के लिए। फेम सर, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह क्यों नहीं लेते? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो जायदादें बनाने इकट्ठी करने में कोई टाइम मिल जाए उनको, तो शायद उनको पता हो, क्योंकि उन्होंने मरना तो है नहीं, स्टील के बने हुए हैं, ना उनके बड़े मरे हैं, ना उन्होंने मरना है, और ना उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है कि इस आवाम का जो ना वो उनके माँ बाप की, हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की तालीम उन्होंने छीन ली। अब हमारे जो ना वो बच्चों की सेहत तालीम सारी छीन के वो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं।